उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी तक अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी करा है कांग्रेस ने, कई सीटों पे लोग नाराज भी हैं। तो वो अब ये चाहते नहीं हम ही को मिले। उनके सामने कांग्रेस पार्टी कितना लक्ष्य लेकर के चल रही है? अग्नि परीक्षा तो आपकी भी है। बीजेपी कहती है भाई 500 रुपए छत्तीसगढ़ में तो हो नहीं रहा सिलेंडर, उत्तराखंड में आप देने की बात करते हैं। 50 सीटों पर भाजपा को हरा दो। मोदी जी खुद ही जो है, अब ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जिस व्यक्ति ने आपको पीड़ा दी, आपकी सरकार को अस्थिर कर दिया, उस व्यक्ति को आपने फिर गले लगा लिया। क्या मजबूरी थी? तो हरीश रावत के अंदर इच्छा है मुख्यमंत्री एक बार फिर तख्ताज, वही जो पहले 3 साल उसका आनंद लिया, वही सारी चीजें फिर हों। उत्तराखंड की सियासत के चाणक्य कहें या प्यार से जैसे उत्तराखंड उन्हें हरदा कहता है, ऐसे हरीश रावत जी बातचीत करने के लिए न्यूज 18 पर हमारे साथ हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड चुनावी दंगल में हो और हमारा शहर चुनावी सफर लगातार चल रहा है। इनोवेटिव आइडिया है, शहर चुनावी सफर, और मुद्दों की पेटी भी हमने लगवाई है। आप हमको भी जो है उस सफर में भागीदार बना रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। अब तो चुनावी मोड में है पूरा उत्तराखंड। बिल्कुल चुनावी मोड। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 60 पार का लक्ष्य लेकर के चुनावी दंगल में है और उनके सामने कांग्रेस पार्टी कितना लक्ष्य लेकर के चल रही है? अग्नि परीक्षा तो आपकी भी है। देखिए, हम जनता जनार्दन के सामने हैं। भगवान से मांगा जाता है, शर्त नहीं रखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता का अपमान करती है ये कह करके कि 60 पार, तो इसका मतलब है जनता को कुछ करना ही नहीं है, तुमने पहले ही निर्णय कर लिया। तो या तो ईवीएम मैनिपुलेटेड व्यक्ति ही कह सकता है 60 पार, नहीं तो भगवान और जनता रूपी भगवान के सामने जो खड़ा है वो तो ये कहेगा, भगवान मुझे संख्या दो, अच्छी संख्या दो। हम भी यही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान हमको बहुमत दीजिए और ऐसा बहुमत दीजिए जिससे 5 साल हम सरकार चला सकें और दिल्ली से जो कभी कभी सरकार गिराने वाले गिद्ध आ जाते हैं उनसे सरकार को बचा सके। अब ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। हरीश रावत वर्सेस धामी के बीच में नहीं है ना। ये जनता एक तरफ खड़ी है उत्तराखंड की और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी है। आप उनके अहंकार देखिए। जब उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने 5 मुख्यमंत्री दे दी, 3 मुख्यमंत्री दे दिए 5 साल के अंदर, उन्होंने कहा हमको बहुमत मिला है, हम 3 दें या 10 दें। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अभी तक अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। सारी कमान आपके हाथों में है। अग्नि परीक्षा भी आपके सामने है, चुनौतियां भी हैं और कांग्रेस को आपको वापस उत्तराखंड में तख्त दिलाना है। क्या इतना आसान है ये? जनता ने और जनता के बदले हुए मूड ने, उनके भाव ने इसको बड़ा सरल बना दिया है, बड़ा आसान बना दिया है। क्योंकि हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं इस महासमर में। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन गांडी उठा तो निमित्त मात्र है, बाकी काम तो सब मैंने कर दिया है। तो जनता जनार्दन भी कह रही है कि हरीश रावत या कांग्रेस तुम शस्त्र अस्त्र उठाओ, बाकी काम तो हम कर रहे हैं। सब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी करा है कांग्रेस ने, कई सीटों पे लोग नाराज भी हैं। तो हर बार का चुनाव का ये एक रहता है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता वो नाराज होते हैं, लेकिन इस बार जब ये बड़ा क्रूशियल लड़ाई है, डू एंड डाई का चुनाव, जैसे आपने एक बार पहले भी कहा था, तो ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जितना फीडबैक आता जा रहा है, पहले उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा के बाद लोगों में हवा चल गई कि कांग्रेस तो एक तरफा जीत रही है, सरकार बन गई कांग्रेस की। तो उसने दूसरे चरण का काम हमारे लिए थोड़ा कठिन कर दिया। जो लोग पहले मन मान करके बैठे थे कि हमको नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फलां को मिल जाएगा, तो वो अब ये चाहते नहीं हम ही को मिले, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हम जीत सकते हैं। तो ये जो है इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि जनता में उत्साह देख करके हमारे कैंडिडेट भी उत्साहित हो गए। हाँ, जो उत्साहित लोग हैं उनको मैनेज करना, समझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस काम में हम लोग लगे हैं। मैं लगा हूँ, प्रीतम सिंह जी है,
गोदियाल जी हैं, असवाल जी हैं, सभी लोग लगे। अच्छा, बाहर बारिश हो रही है, आपको लगता है कि जो वोटों की बारिश है वो कांग्रेस पे होगी इस बार? निश्चित तौर पर होगी। जनता ने मानस बना लिया है परिवर्तन का। आप वफादार सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि अब जिस दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं चुनाव प्रचार में, तमाम चीजों में, अगर मान लें कि जनता ने जनादेश दे दिया तो हरीश रावत के अंदर इच्छा है मुख्यमंत्री एक बार फिर तख्त ताज, वही जो पहले 3 साल उसका आनंद लिया, वही सारी चीजें फिर हों? देखिए, जब मेरे अंदर इच्छा नहीं होगी तो मैं निर्वाण की घोषणा कर दूंगा। इच्छा तो आदमी को प्रेरित करती है, विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देती है। मेरे अंदर ये इच्छा भावना है कि मैं जिन कामों को 3 साल करता रहा, कुछ अधूरे रह गए, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनकी शुरुआतें ठीक से नहीं हो पाई, उससे पहले शासन बदल गया, तो मैं अपनी उस सोच का उत्तराखंड बनाना चाहता हूँ। यदि अवसर मिला, मेरी इच्छा है कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट दें, एक साफ सुथरी गवर्नमेंट दें, एक अच्छा प्रशासन बनाएं, एक मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में उत्तराखंड को आगे ले चलें, उत्तराखंडियत के झंडे को ऊपर रखें, गरीब का सहारा बनने में, महिला सशक्तिकरण में, गरीब और कमजोर के लिए ऐसी नीतियां बनाने में जिससे उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, हम उसमें नंबर 1 रहना चाहते हैं। हम रोजगार मूलक राज्य बनना चाहते हैं, जो रोजगार देने में विश्वास करता हो, रोजगार सृजन जिसके लिए धर्म के समान हो, जो अपने नागरिकों की तकलीफ को समझता हो। जैसे आजकल महंगाई बड़ी चरम पे है, ये केंद्र सरकार का विषय है, उनकी गलत नीतियों का परिणाम है, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर हम एक काम कर सकते हैं, जिस गैस के सिलेंडर को देख करके गृहिणी डर जा रही है, हर रात हाथ जोड़ के कहती है भैया कल खत्म मत हो जाना, नहीं तो कैसे पैसा मांगूंगी, 1000 रुपया मांगने में भी डर लगता है, पति से भी मांगने में उनको जो है। तो हमने ये तय किया है, हमने एक नारा ही बना दिया, हमने कहा नहीं लाओ कांग्रेस की सरकार, नहीं होगा गैस सिलेंडर 500 के पार। तो ये सब चीजें हैं, इन सब कल्पनाओं को कौन व्यक्ति है जिसने जीवन के कई वसंत गुजार दी हों राजनीति के अंदर, वो क्यों नहीं चाहेगा कि मुझे अवसर मिले, मैं इनको इम्प्लीमेंट कर सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें कि यार कोई था जो ऐसा करके गया। तो ये कल्पना ये है सोच, लेकिन एक बात है, मैं अपनी सोच को हमेशा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्टी लीडरशिप कर। क्या बात है? यदि पार्टी की लीडरशिप चाहेगी, पार्टी चाहेगी, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरे मन में है। यदि इच्छा नहीं होती तो इस ठंड में जो है क्यों जूझ रहा होता इन सब चीजों से? क्या बात। अच्छा रावत साहब, आपने अभी कहा कि एक प्रॉमिस है 5 लाख लोगों को 40,000 रुपए देने का, और फ्री बिजली की भी बात मुझे याद है कि आपने 1-1.5 साल पहले की थी, जब किसी ने भी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां फ्रीबीज की जो घोषणा पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उस पर जवाब मांगा। आपका क्या टेक है? हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट यदि एक सीलिंग लगा देता है कि इस सीलिंग तक ही अपने घोषणा पत्र में, नहीं तो फिर घोषणा पत्र निरर्थक हो जाएगा, चुनावी प्रक्रिया डल हो जाएगी। तो आपको भविष्य का रोड मैप तो बताना पड़ेगा लोगों को, जिनसे आप वोट देने की बात कर रहे हैं कि हमको वोट दो, उनको ये तो बताना पड़ेगा यदि आप वोट देंगे तो 5 साल में हम कैसी सरकार आपको देंगे, क्या हमारी विकास की योजनाएं होंगी, जन कल्याण का हमारा क्या कार्यक्रम होगा, ये सब चीजें तो इंगित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यदि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मैं उसके पीछे जो मंशा है मैं उसको समझता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सीलिंग कर दे। अब हम दूर लोगों से जब कहते हैं कि तुम चीज बनाने की मशीन देंगे, चीज बनाओ, पनीर बनाओ दूध का, और डाई दूध बनाओ डिब्बा बंद वो करके हम उसकी मार्केटिंग करने का काम करेंगे, बकरी के दूध को डाई करके दो, डेंगू में इसको अच्छी मार्केट मिल जाएगी। तो लोग एक ही बात कहते हैं, ता वो लागत इतनी आ जाएगी बिजली। तो अब यदि उनको 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिल जाती है तो हम उनसे कहेंगे भाई इसके लायक तो हम तुमको फ्री दे रहे हैं, यू गो टू, आप अपना काम करिए जो हम कह रहे हैं उन कामों को करिए, अचार बनाने का काम करिए, दूसरा काम करिए, डिब्बा बंद खाना बनाने का काम करिए, टेलरिंग को जो है सीख करके जो है जो ये वस्त्र आभूषण इत्यादि बनते हैं उनको बनाने का काम करिए। ये सब चीजें हैं, इसीलिए हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 28 तरीके के व्यवसाय जो है महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपेंगे आफ्टर ट्रेनिंग।
अच्छा, 500 रुपये सिलेंडर की बात आई अभी। छत्तीसगढ़ के सीएम भी आए थे, भूपेश बघेल, उन्होंने भी करी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात। बीजेपी कहती है भाई 500 रुपये छत्तीसगढ़ में तो हो नहीं रहा सिलेंडर, उत्तराखंड में आप देने की बात करते हो, शायद संभवतः देश में किसी भी राज्य में इतना सस्ता सिलेंडर मिल नहीं रहा, तो ये खाली गब्बाजी और झांसे में लेने की स्कीम है। मैं उत्तराखंड वालों को एक वो बता रहा हूं, इसका चुटकी में जो हल है, 50 सीटों पर भाजपा को हरा दो। मोदी जी खुद ही जो है लोकसभा के चुनाव के परिणामों से डर करके इसको 500 में ले आएंगे। और वो मतलब मैंने कहा वो नहीं लाए, हाँ, कम से कम लोकसभा चुनाव जीतने में हमको मदद होगी। हमने इस समय उसकी गणित निकाली है और उस गणित के अनुसार जो है हमको 750 करोड़ के करीब का बर्डन आएगा। बल्कि हमारे साथियों का मानना तो है कि 525 करोड़ के करीब का आएगा। मेरा अपना मानना है कि एक बार जब डिमांड जनरेट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फोल्ड में आना चाहेंगे, तो हमको रियल कैलकुलेशन के आधार पर इसका खर्चा निकालना चाहिए। रावत जी, 2016 में जिस व्यक्ति ने आपको पीड़ा दी, आपकी सरकार को अस्थिर कर दिया, उस व्यक्ति को आपने फिर गले लगा लिया। आप तो बहुत भले दोस्त हैं हमारे, ऐसी आप स्पिन बॉल ले आए, देखिए हैं, आप तो हमारे सम्मानित नेता है, हमारे छोटे भाई हैं, तो क्या मजबूरी थी? मतलब ये कोई लगाव था, दोस्ती थी, क्या मतलब हरक सिंह रावत की जरूरत है उनकी बहू को? देखिए, उन्होंने कहा गलती हुई है, भूल जो है, और देखिए आपको अवसर देना चाहिए। और उन्होंने कहा मैं कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहता हूं, तो ये अवसर उनको दिया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल हम तो एजिंग फैक्टर हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं और वो लोग अभी जवान हैं, तो वो लोगों को हम चाहेंगे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आकर के अच्छा रोल अदा करें और राज्य के लिए एक अच्छे नेता साबित हों। आप कह रहे हैं मैं बूढ़ा हूं, सवाल यह है कि बीजेपी इसी बात को लेकर आप पर निशाना भी साध देती है। वो कहती है कि हरीश रावत तो अब रिटायरमेंट की ओर हैं, उनका रिटायरमेंट ही है, और वो क्यों चुनावी दंगल में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ताल ठोक रहे हैं, कांग्रेस नहीं आने वाली है, क्योंकि बीजेपी और युवा जो है वो बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री ही आएंगे। देखिए, सरकार चलाने के लिए आपको अनुभव, कार्यक्रम, सोच, परिपक्वता, कई तरीके के साहस, कई निर्णयों की जरूरत पड़ती है जी। कई गुण एक चीफ मिनिस्टर में होने चाहिए जी। वो कोई वेडिंग मैच नहीं ढूंढ रहे हैं, उसमें भी लोग जो है गुण ढूंढते हैं। कोई शादी का कुंडली थोड़ी मिलानी है जी। एक मुख्यमंत्री जाना है, तो लोग ये देखेंगे ना कि इनके पास कुछ है भी नहीं है, कार्यक्रम आगे कुछ सोच है भी नहीं है, या उत्तराखंड को ऐसे ही उनके हाथ में दे देंगे कि मोदी जी आएंगे कहेंगे युवा। अरे भाई, जिस युवा को तुमने 4.25 साल तक सरकार में मंत्री बनाने लायक नहीं समझा, उसको क्या उत्तराखंड वालों को के मन में सवाल नहीं आ रहा होगा कि ऐसा चमत्कारिक था इनका ये युवा, तो आज तक इन्होंने क्यों बक्से में बंद रखा था? मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं क्यों कहूँ, लेकिन जनता क्या कह रही है तो देखना महत्वपूर्ण है ना। कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी के बतौर चेयरमैन है, आप कांग्रेस का फेस है। पुष्कर सिंह धामी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की तरफ से वो फेस हैं। आप कहते हैं कि वो भाई बीजेपी ने उनको इस लायक भी नहीं समझा कि राज्य मंत्री बनाते, लेकिन लास्ट में मुख्यमंत्री बना दिया। वो दिलचस्प तौर पे आपके लिए कहते हैं, आपके लिए विचार की स्थिति हो गई है, कहते हैं हरीश रावत जी के लिए क्या है, काहे की स्थिति हो गई, विचार की स्थिति हो गई उनकी, तो मैं उनके लिए बड़ा सॉरी फील करता हूँ। कांग्रेस में उनकी स्थिति बड़ी खराब है। मतलब इस राज्य के अंदर जितने लोग 60-65 से ऊपर हैं सब बेचारे हैं, उनका मतलब है ये बिल्कुल लाचार, असहाय, अपाय, बेकार की चीज है। इनका कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। खासकर ये और ये लोग किसी का नहीं, क्या कहना चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी जी कि जितने लोग जो है मेरी एज ग्रुप में आ रहे हैं वो अब बेचारे हो गए, इनका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो किसी काम के रह नहीं गए, क्या रद्दी के टोकरी में डाल देना चाहते हैं? खासकर उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो कांग्रेस के पॉलिटिक्स को लेकर था। उनको एक बात समझनी चाहिए, इन बूढ़ी हड्डियों में मडुआ और वो खाया हुआ रस है, और ये तो जो है आजकल के एडल्टेड और फिल्टर्ड चीजों को खा करके बने हुए नौजवान हैं। अभी तो हम इनसे अभी ये पंजा लड़ाना तो हम पंजा भी लड़ा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी मोड है, प्रचार में आप लगातार सुबह शाम जा रहे हैं,
तमाम जो लोगों को आपने इन 5 सालों में खूब फल खिलाए, खूब पार्टियां की, खूब दावतें की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया है, उन तमाम कांग्रेसी लोगों को जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज, क्या कहेंगे आप न्यूज़ 18 के माध्यम से? वे कहते हैं ये अवसर है, जो समाज में उनका सत्स्थान था, कल तक वो नेता थे, कल तक वो लोगों के काम करते थे, लोग कहते थे नेताजी हमारी इस समस्या का समाधान कर दो, आज उनका स्थान भाजपा के लोगों ने ले लिया है। तो उनको अपना जिस चीज़ के वो क्लेमेंट हैं, हकदार हैं, उस हक को हासिल करना चाहिए और भाजपा को सत्ता से डिस्प्लेस करके अपने को नेताजी के मोड में लाना चाहिए। कोई मोहल्ले का नेता होगा, कोई ब्लॉक का नेता होगा, कोई गली का नेता होगा, कोई शहर का नेता होगा, लेकिन भाजपा से ये नेतृत्व छीनना है हर स्तर का और जो है हर स्तर पर कांग्रेस के नेतृत्व को स्थापित करना है। उसके लिए आओ उठ करके ये मौका है जब हम 5 साल के लिए फिर से कांग्रेस को लोगों की पहली पसंद बना सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे साथी ऐसा करेंगे। अच्छा रावत साहब, एक मेरा प्रश्न था, दोबारा से हरक सिंह रावत पे लौटते हैं। वो ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एक इंटरव्यू में न्यूज़ 18 को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, भाई मैं कोई मंत्री बनने थोड़ा गया था बीजेपी में, मेरी चाहत थी मुख्यमंत्री बनने की। तो वो चाहत तो जाहिर तौर पर उनकी कांग्रेस में भी रहेगी। तो आप नहीं देखते कि अगर कांग्रेस को चुनाव के बाद कोई ऐसी स्थिति हुई सरकार बनाने की, सत्ता संघर्ष पैदा होगा? नहीं, एम्बिशन तो होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और आपने मेरा एक बयान सुना होगा, मैंने कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे मंत्री रहे, डूअर मिनिस्टर। मैं कृषि और बागवानी मंत्री थे, उनको जो काम बताया उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो हमने तारीफ ही इसलिए की है। लेकिन राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षाओं की टाइमिंग एंड पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे बड़ा भाई कहा है, तो मेरी ये टाइमिंग एंड पैकेजिंग शब्द को जरा ध्यान रखें। आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप जरा सा बीजेपी की लीडरशिप देखिए, बड़ी डिसअपॉइंटिंग कतार है। और आप कांग्रेस की देखिए, पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, हमारे पास चौथी श्रेणी तक के अच्छे क्षमतावान नेता है। अभी एक बाप रिटायर्ड नहीं हुआ है, बेटा जो है टिकट मांगने के लिए फ्रंट रनर है। तो हमारे पास नहीं, आप भी प्रचार कर रहे हैं और हम भी अब इस गाड़ी को लेके उत्तराखंड और तमाम जगह लगातार जा रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और चुनावी नब्ज को तो हम भी समझ रहे हैं कि माहौल क्या है और मिजाज कैसा है। ये तो समझना ही है। तो आखिरी में बस आप हमसे मीठी मीठी बात कर रहे हैं, इसी से हमने अंदाज लगा लिया कि मिजाज कैसा है चुनावी जो है। लेकिन आपको आपके इस वेंचर के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है, अब आखिरी में बस खत्म कर रहे हैं हम क्योंकि चर्चा को, कितनी सीटें बता दीजिए, सुन ले जनता, समझ ले। मैंने कहा कि हम याचक हैं, मांगने वाले हैं। मांगने वाले को तो भगवान इतना दे दो कि कबीरदास के दोहा की तरीके से, इतना दीजिए साईं जिसमें कुटुंब समाए, जिसमें सरकार बनाए और सरकार चलाए। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जनता की अदालत में सब कुछ खोल करके रख दिया है और उनका मानना है कि जनता इस बार उत्तराखंड की उन पर और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने वाली है। अब देखना ये होगा कि जनता का फैसला जब सामने आता है तब उत्तराखंड की सत्ता किसके पाले में होती है। नमस्कार।